Newspaper reading session, we are going to learn how to understand the headlines of the newspaper. आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के हेडलाइन को कैसे समझा जाए वोकैब के साथ। आइए हम अपना पहला हेडलाइन लेते हैं आज के पेपर का। पीएम हेल्स आदित्य L1 मिशन लिफ्ट ऑफ। हेल का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है जमीन छोड़ना। जैसे कोई ट्रेन रवाना होती है, डिपार्ट्स, अगर कोई भी रॉकेट या कोई भी चीज जो ऊपर की ओर प्रस्थान करे, लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ इज अ वर्ड which is used for a rocket or any aircraft that leaps the ground and rises into the air. वैसे ऊपर जाने वाले रॉकेट या कोई भी वैसी मशीनरी जो जमीन को छोड़े और ऊपर आसमान में हवा पर जाए, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेट्स इसरो। प्रधानमंत्री ने स्वागत किया आदित्य L1 मिशन को जब ये आकाश की ओर रवाना हुआ। कॉन्ग्रेचुलेट्स इसरो, और इसरो को बहुत बधाई दी। मिनिस्टर कॉल्स इट, ये मिन लिखा हुआ है, ये जर्नलिज्म लैंग्वेज है, ये पेपर की भाषा है। अगर आप जर्नलिज्म लैंग्वेज को डिक्शनरी में खोजें या गूगल्स में, थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जनरल यूज में बहुत कम कर पाते हैं। अब मिन का मतलब यहां मिनिस्टर हो जाएगा। मिन यानी मिनिस्टर कॉल्स इट सनशाइन मोमेंट। मंत्री ने इसे सनशाइन मोमेंट कहा। अब सनशाइन मोमेंट का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम पल, अ गोल्डन मोमेंट, अ मोमेंट दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन, दैट इज कॉल्ड सनशाइन मोमेंट। हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम पल। मंत्री ने इसे स्वर्णिम पल करार दिया। कांग्रेस ने कहा स्टुपेंडस अचीवमेंट। स्टुपेंडस का मतलब होता है ट्रिमेंडस, अमेजिंग, ग्रेट, अद्भुत, महान, जबरदस्त। ट्रिमेंडस अचीवमेंट, स्टुपेंडस अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग। स्टूडेंट्स, स्टुपेंडस का मतलब होता है अद्भुत या महान। कांग्रेस ने इसे महान पल करार दिया। आइए बात करते हैं हम अगले हेडलाइन की। आफ्टर मून, चंद्रमा के बाद इसरोज नारी शक्ति बिहाइंड आदित्य L1 मिशन 2। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रयान के बाद यानी कि चंद्रमा पर कामयाबी के बाद जो हमारा आदित्य L1 मिशन शुरू हुआ, इसमें भी महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान था, या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, या महिलाओं ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। यानी कि सूर्य के मिशन में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब बात करते हैं हम अगले हेडलाइंस की। इंडिया 4 months अवे फ्रॉम लर्निंग सीक्रेट्स ऑफ सन। भारत सूर्य के रहस्य को सीखने में महज 4 महीने पीछे है। यानी उम्मीद की जाती है कि 4 महीने के बाद जो हमारा सूर्य का मिशन शुरू हुआ है, यह हमें जानकारी देना उपलब्ध कर देगा। फिर हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की। इट इज अ टोटल आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है छलावा, धोखा, बहाना, प्रिटेंशन, दिखावा। इट इज अ टोटल आई वॉश अधीर ऑन पार्लियामेंट पैनल, PARL, पाल। हमने अभी बात की थी जर्नलिज्म लैंग्वेज की। जर्नलिज्म में पाल का मतलब होता है पार्लियामेंट, और पैनल समझ रहे हैं आप। यानी कि अधीर रंजन जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि यह एक जो पार्लियामेंट का पैनल है, यह पूर्ण रूप से एक छलावा है। दैट इज कॉल्ड आई वॉश। आई वॉश का मतलब मैं फिर बता दूं, छलावा, दिखावा। सिनोनिम इज प्रिटेंशन, बहाना। अब बात करते हैं हम अगले हेडलाइन की। वाई आदित्य L1 साइंटिस्ट शन परफ्यूम्स। शन का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, दूर या दूर रहना। रिफ्रेन या एब्सटेन, कोई चीज से दूरी बनाए रखना, कोई चीज से अलग रहना, दैट इज कॉल्ड शन। वाई आदित्य L1 साइंटिस्ट शन परफ्यूम्स। आदित्य L1 के वैज्ञानिकों ने
परफ्यूम से दूरी क्यों बनाए रखी, यानी परफ्यूम क्यों नहीं लगाया, यह हमारा हेडलाइन का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की। सीबीआई चार्जेस, सीबीआई ने आरोप तय किए 3 रेलवे ऑफिशियल्स, 3 रेलवे के अधिकारियों पर विथ कल्पेबल होमिसाइड। इस पूरे हेडलाइन को समझने से पहले हम शब्दों को समझेंगे। पहले होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है हत्या, इंसान की हत्या। सीआईडी साइड, साइड का मतलब होता है हत्या, जैसे सुसाइड खुद की हत्या, स्वयं की हत्या, आत्महत्या। और होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है व्हेन अ मैन इज किल्ड बाय अनदर मैन, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, अपराधनीय। अब अगर कल्पेबल होमिसाइड की हम बात करेंगे, दोनों शब्द की बात करेंगे, इसका मतलब यह हो जाएगा कि वैसे इंसान की हत्या जो जानबूझकर ना की गई हो। एक शाब्दिक अर्थ है, हमारे इंडियन पेनल कोड में भी है इसका, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड दोनों शब्द को मिलाकर जोड़े तो इसका एक हिंदी होता है गैर इरादतन हत्या, यानी कि द लॉफुल एक्ट ऑफ किलिंग विदाउट एनी इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड सॉरी। होमिसाइड का मतलब होता है इंसान की हत्या, आपने बताया अभी, और कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। हम इसको एक और शब्द के रूप में लेते हैं, गैर इरादतन, यानी कि द लॉफुल अनइंटेंशनली किलिंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि लापरवाही से या गैर इरादतन जब कानूनी रूप से जाकर किसी की हत्या, गैर कानूनी रूप से किसी की हत्या करते हैं, वहां भी यूज करते हैं कल्पेबल होमिसाइड का। रूल्स आउट यानी कि इनकार करना, रूल आउट का मतलब होता है डिनाई, इनकार करना। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़। रूल्स आउट सैबोटेज एंगल, किसी भी तोड़फोड़ के दृष्टिकोण से इनकार कर कर। इन बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, कि बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इसमें किसी भी तोड़फोड़ की संभावना से इनकार किया। और इसको माना गया, सीबी ने इसे माना कि इसमें 3 ऐसे रेलवे अधिकारी हैं जो लापरवाही पूर्वक गैर कानूनी रूप से इंसान की हत्या के आरोपी हैं। इस तरह हमने देखा कि जो शब्द होते हैं पेपर के, ये थोड़े आम शब्द से अलग होते हैं, और इनको हम पूरे सेंटेंस के संदर्भ में देखेंगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।